दोस्तों, एक कहावत है, गलती से ही इंसान सीखता है। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, गलती सबसे होती है और उस गलतियों से हम सबको नुकसान भी होता है, पर उतना बड़ा भी नहीं कि हर समय हम उस नुकसान को सोचते रहें। कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें सुधारा जाए, पर कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है। वैसे तो हम इंसान कोई भी गलती करना नहीं चाहते, लेकिन अगर गलती हो जाए तो उसका कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आज आपको देखने को मिलेगा दुनिया की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली गलतियाँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शानदार वीडियो। मैं हूं तरुण और आप देख रहे हैं नॉलेजेबल फैक्ट। दोस्तों, आप सबने ब्लॉकबस्टर कंपनी का तो नाम सुना ही होगा। वीडियो डिलीवरी के दौर में ब्लॉकबस्टर का बहुत बड़ा नाम था और ये कंपनी मिलियंस और बिलियंस में खेल रही थी, और एक समय में इस कंपनी को कोई टक्कर नहीं दे सकता था। और आज से 20 साल पहले ब्लॉकबस्टर कंपनी को एक नहीं दो नहीं 3 बार नेटफ्लिक्स खरीदने का मौका मिला था, जिसको ब्लॉकबस्टर ने ठुकरा दिया, और वो भी तीनों बार। नेटफ्लिक्स कंपनी उस वक्त DVD रेंट पर दिया करती थी और उस वक्त 37 करोड़ रुपए में सेल हो रही थी। नेटफ्लिक्स को ब्लॉकबस्टर ने ना खरीद कर बहुत बड़ी गलती की थी, और ब्लॉकबस्टर को ये गलती कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ गई, क्योंकि नेटफ्लिक्स की टोटल वैल्यू इस टाइम $20 मिलियन है, जो कि आज की डेट में देखा जाए तो 1500 अरब से भी ज़्यादा है। और ब्लॉकबस्टर कंपनी आज भी कहीं नज़र नहीं आती। तो ब्लॉकबस्टर कंपनी ने नेटफ्लिक्स ना खरीद कर अपना अरबों का नुकसान किया है। दोस्तों, आप सब कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते ही होंगे। जब आप टाइप करते हो तो हर इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन हम सब सिर्फ एक बैक स्पेस क्लिक करके अपनी गलती सुधार लेते हैं। ऐसी ही एक टाइपो मिस्टेक 2005 में टोक्यो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में एक ब्रोकर से हुई। ये कंपनी जापान की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, और इस कंपनी में हज़ारों लोग 24 घंटे काम करते हैं। इस कंपनी के एक ब्रोकर ने 6,10,000 शेयर्स $1 के हिसाब से सेल कर दिए, और बदकिस्मती से स्टॉक मार्केट ने उसका ऑर्डर एक्सेप्ट भी कर लिया, वो भी कुछ सेकंडों के अंदर। और 5 सेकंड के बाद उस ब्रोकर के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई और वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि 6,10,000 शेयर $1 पर नहीं, एक शेयर 6,10,000 येन पर सेल करने थे। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से उस कंपनी को 250 मिलियन यानी कि 1875 करोड़ का लॉस हो गया, वो भी एक झटके में। चीप एयरलाइंस टिकट। दोस्तों, गलतियां सबसे होती हैं, जैसे कि आप देख चुके हो, पर जो गलती एलिटेलिया एयरलाइंस से हुई है वो बहुत अजीब है, क्योंकि ये गलती उन पर बहुत ज़्यादा महंगी पड़ गई। दरअसल हुआ ये है कि एयरलाइंस ने अपने पोर्टल पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी, पर गलती से 3 लाख वाला टिकट इन्होंने 3,000 रुपये में दिखा दिया। और दोस्तों, इस एयरलाइंस ने यह गलती जब तक सुधारना चाहा, उससे पहले 2,000 लोगों ने इस टिकट को बुक कर दिया, वो भी 3,000 रुपये का। इसके बाद एयरलाइंस ने अपनी गलती को कवर करने के लिए सभी टिकट कैंसिल कर दिए, और जब जनता ने इस चीज़ का विरोध किया तो मजबूरन इसी कीमत पर यात्रियों को सफ़र कराया गया और उन्हें उनके निश्चित स्थान पर पहुंचाया गया, जो कि इस एयरलाइंस के लिए बहुत भारी पड़ी। और इस गलती ने इस एयरलाइंस का 53 करोड़ का नुकसान किया, जो कि बहुत ज़्यादा है। किल स्पैरो। दोस्तों, आप तो जानते होंगे चीन के लोग कितने बड़े सनकी होते हैं। ऐसे एक सनकी आदमी माओ जेडोंग ने 1958 में 4 पेट नामक अभियान शुरू किया। इस अभियान में मच्छर, मक्खी, चूहे और गौरैया, इन सब का पूरी तरह से खात्मा करना था। उस टाइम की सरकार ने स्पेशली गौरैया को ख़त्म करने के ऑर्डर दिए, क्योंकि ये गौरैया फसल, फल, फूल खाती थी और उसके कारण वहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा था। इससे परेशान होकर वहाँ की सरकार ने ये ऑर्डर दिए। ये अभियान खास तौर पर अकाल और भूखमरी से बचने के लिए था। फिर वहाँ के लोगों ने गौरैया के घोंसले जला दिए और उनके बच्चों को मार दिया, और तो और उसके अंडे तक को नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, वहाँ के लोगों ने जोर जोर से बर्तन बजाने लगे, जिनकी आवाज़ से उनको बहुत परेशानी हो रही थी, और उस आवाज़ से उन चिड़ियाओं का सुख चैन उड़ गया। और इन सब के कारण सिर्फ साल भर के अंदर अंदर
22 करोड़ से भी ज़्यादा चिड़गोरैया की थकान से मौत हो गई और इसके कारण चीन के लोगों ने और भी परेशानी झेली, क्योंकि खेतों में जो कीड़े मकोड़े होते थे उनको ये गौरैया खाने का काम करती थी। गौरैया की संख्या कम होने के कारण इन कीड़ों की संख्या बढ़ गई। उसके कारण सभी फसल बड़े पैमाने में बर्बाद हो गई। 1969 से लेकर 1979 तक चाइना में करीब 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों, चीन की एक छोटी सी गलती की वजह से चाइना के 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। डेडली स्काई स्क्रैपर्स। दोस्तों, इस बिल्डिंग को देखकर हमें वॉकी टॉकी की याद आ जाती है, क्योंकि इस बिल्डिंग का शेप ऊपर से लेकर नीचे तक वॉकी टॉकी के आकार का है। इसलिए इस बिल्डिंग को वॉकी टॉकी नाम से भी जाना जाता है। लंदन में ये 33 मंजिल की बिल्डिंग बनाई गई है। ये बिल्डिंग 1000 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैली हुई है। इस बिल्डिंग को बनाने में करीब 200 मिलियन से भी ज़्यादा का खर्चा आया था। पर दोस्तों, बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई और उस गलती को रिपेयर करने में और ज़्यादा खर्चा हो गया। इस बिल्डिंग में हुई गलती से इस बिल्डिंग को खतरनाक रेस वाली बिल्डिंग भी कहते हैं। ये बिल्डिंग तो दिखने में बहुत बड़ी और खूबसूरत है और कंक्रीट से इस तरह बनाई गई है कि इसकी चमक देखते ही बनती है। लेकिन जब इस बिल्डिंग पर सूरज की लाइट पड़ती है और बिल्डिंग के ग्लास से रिफ्लेक्ट होकर सन रेज नीचे आती हैं, तो ज़मीन पर पड़ने वाला टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस बिल्डिंग के आसपास जितनी भी बिल्डिंग हैं उनका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। कुछ बिल्डिंग का तो टेम्परेचर इतना गर्म हो जाता है कि उनमें आग तक लग जाती है। इस बिल्डिंग के नीचे खड़ी गाड़ियाँ तक पिघल जाती हैं। यहाँ तक कि एक आदमी ने इस बिल्डिंग के सामने खड़े होकर अंडा फ्राई कर दिया। सूरज की रेस से ये बिल्डिंग इतनी गर्म हो जाती है कि इस बिल्डिंग में रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस बिल्डिंग को रिपेयर करने में करीब 6 महीने का वक्त लगा और खर्चा करीब 12 मिलियन आया, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इंजीनियर की एक छोटी सी गलती की वजह से इस बिल्डिंग को 12 मिलियन का खर्चा झेलना पड़ा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी कोई ऐसी प्लेस जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।